हेलो फ्रेंड, गुनगुन स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे बैक नेक डिजाइन 38 साइज का। यहाँ पे हमने अस्तर और मैन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग बैक पार्ट की कटिंग कर लीजिएगा। ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है, कंप्लीट हमको 13.5 इंच रखना है। शोल्डर 6 इंच का है, आर्म होल 6 इंच का है, चेस्ट का फोर्थ भाग 9.5 इंच है, कमर का फोर्थ भाग 8.5 इंच है। 1 इंच कमर की प्लेट का, 2 इंच मार्जिन का है। मार्जिन यहाँ पे आप लोग 1.5 इंच भी ले सकती हैं। गले की चौड़ाई 3 इंच का है। गले की लंबाई 8.5 इंच का है। नीचे से हमने 3 इंच पे निशान लगाया है। अब स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने गले की लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग लिया है। आप लोग अपने साइज के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकती हैं। इसके बाद हम गले की शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमने गले की शेप दे दिया है। अब ये जो निशान हम लगा रहे हैं ये कमर की प्लेट का है 4.5 इंच की लंबाई में। ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में लिया था। अब इसे खोल करके अस्तर वाले कपड़े के ऊपर रख करके सेम गले का निशान पेपर पेस्टिंग के ऊपर बना लेंगे। किनारे से 1 इंच बढ़ाते हुए हम पेपर पेस्टिंग को कट कर लेंगे। इसके बाद हम गले की भी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। अब अस्तर वाले कपड़े के ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख करके प्रेस लगा करके चिपका लेंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों को सिलाई लगानी हो तो आप लोग सिलाई भी लगा सकती हैं। मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख करके पिन से अटैच कर लिया है। इसके बाद एक पैर की मार्जिन लेते हुए पूरे गले में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। गले की अब हम कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग यहाँ पे हमने कर ली है। इसके बाद कमर की भी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम कमर में पट्टी नहीं लगाएंगे, इसलिए इस तरीके से सिलाई लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को कमर में पट्टी लगानी हो तो ब्लाउज को पलट करके सीधा कर लें। सीधी साइड से आप लोग कमर की पट्टी लगा लें। नीचे की तरफ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने कट करके निकाल दिया है। इसके बाद गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि गला अच्छे से पलट जाए। अब ब्लाउज को हम पलट करके सीधा कर लेंगे। हाथों से अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद हम गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अच्छे से सेट करते हुए पूरे गले में सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। कमर में भी सिलाई लगा लेंगे अच्छी फिनिशिंग के लिए। अब उल्टी साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक के ऊपर भी सिलाई लगा करके कंप्लीट करेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसे हमें कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हमने कर ली है। कमर की प्लेट लगा लेंगे। 4 इंच की लंबाई में 0.5 इंच हमारा कमर की सिलाई में चला गया है। सेम प्रोसेस से दूसरी तरफ भी कमर की प्लेट लगा करके तैयार करेंगे। दोनों ही तरफ हमने कमर की प्लेट लगा के तैयार कर लिया है। ब्लाउज को इस तरीके से फोल्ड करके किनारे में रखेंगे। अब ये हमने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है। लंबाई में 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। चौड़ाई में 1 इंच एक पॉइंट पे निशान लगा लेंगे। बीच से इस तरीके से फोल्ड करके बीच में निशान लगा लेना है। इसके बाद पत्ती का शेप बनाते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। किनारे से 1 इंच आधा इंच बढ़ाते हुए कट कर लेना है। पेपर पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में लिया हुआ है। बीच से भी इसे हमें कट कर लेना है। बीच से भी हमने कट कर लिया है। अब अस्तर वाले कपड़े के ऊपर प्रेस लगा करके चिपका लिया है हमने। अब साइड से हल्का कपड़ा एक्स्ट्रा कट किया हुआ है। अब इसे इसके ऊपर इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारे की सिलाई लगा लेंगे। किनारे की सिलाई लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद ब्लाउज के बीच में इस तरीके से निशान लगाएंगे। फिर इस तरीके से तिरछे में पत्ती को रखते हुए पिन से अटैच कर लेंगे।
इसके बाद एक पैर की मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से। यहाँ पे सिलाई लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। बीच से इसे कट कर लेंगे। छोटे छोटे कट लगा करके अब इसे हम पलट करके सीधा कर लेंगे। अंदर की तरफ पलटते हुए अच्छे से हाथों से इसे हम अच्छे से सेट कर लेना है। अब इसके ऊपर से भी सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो कपड़ा हमने लिया है इसे हमें बो बनाना है। लंबाई चौड़ाई में जितना भी आप लोगों को बड़ा बो बनाना हो उतना कपड़ा आप लोग कट करें। किनारे की सिलाई लगा करके हमने कंप्लीट कर लिया है। अब कपड़े को पलट करके सीधा कर लेंगे। बीच से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमें निशान बना लेना है। इस तरीके से हाथों से प्लेट लगाते हुए यहाँ पे मशीन से ही सिलाई लगा लेना है। मैं मशीन से ही सिलाई लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को सुई धागे से लगाना हो तो आप लोग सुई धागे से भी लगा सकती हैं। अब जो पत्ती वाला शेप था उसे बीच से इस तरीके से फोल्ड करके निशान लगा लेना है। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल सेंटर में बो को रखते हुए पिन से अटैच कर लेना है दोनों ही तरफ से। पहले पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। इसके बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा लेना है। दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल देना है। इसके बाद गले के ऊपर हमें लेस लगा लेना है आधे में। लेस हमने पतली वाली ली है। अगर आप लोगों को चौड़ी लेस लगानी हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं। लेस को हमने आधे में ही लगाया हुआ है। अब ये हमने डोरी ली है। डोरी हमने रेडीमेड वाली ली है। अगर आप लोगों को फैब्रिक की डोरी लगानी हो तो आप लोग उसे भी बना करके लगा सकती हैं। अब इस तरीके से क्रॉस बनाते हुए हमें डिजाइन बना करके कंप्लीट कर लेना है। डोरी को आप लोगों को लंबी रखना है। बीच में अगर कम पड़ जाएगा तो फिर आप लोगों के डिजाइन अच्छे से नहीं बनेगा। इसलिए डोरी हमेशा लंबा लें। बाद में जो भी एक्स्ट्रा डोरी हो उसे कट करके निकाल दें। यहाँ पे मैंने डिजाइन को इस तरीके से तिरछे में बना करके कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे डोरी को हमने हल्का बढ़ाते हुए कट किया है। इसके बाद हम कमर में लेस अटैच कर लेंगे। लेस हमने कमर में जो लगाई है वो पतली वाली है। अगर आप लोगों को चौड़ी लगानी हो तो उसे आप लोग लगा सकती हैं। इसके बाद जो नीचे की तरफ डोरी बची हुई है वहाँ पे हम लटकन लगा लेंगे। लटकन हम फैब्रिक वाला लगा रहे हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पे रेडीमेड वाला लगाना हो तो आप लोग उसे भी लगा सकती हैं, छोटे साइज का लटकन। ऐसे ही हमें दूसरा वाला लटकन बना के तैयार कर लेना है। दोनों ही लटकन यहाँ पे हमने बना के तैयार कर लिया है। इसके बाद सुई धागे की मदद से बीच में हम मोती लगा लेंगे। मोती वन साइड चपटी वाली है। धागे को हमने सुई में 4 फोल्ड में डाला हुआ है। ऐसे ही हमें पूरे डिजाइन में
मोती को लगा करके कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे मैंने मोती लगा करके कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ आज की मेरी ये डिज़ाइन बन करके कंप्लीट हो गई है। देखने में बेहद ही खूबसूरत है, बनाने में बिल्कुल ही आसान है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक से चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।